डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेज। अर्थात आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कंप्लीट द सेंटेंस से संबंधित प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड की गई है, उस पर्टिकुलर पार्ट के प्रैक्टिस सेट्स का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित है। अर्थात जितने भी क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम आपको इस पर्टिकुलर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को फील करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स का हमने एक वीडियो अपलोड किया है। आप चाहें तो उसे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप उसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा होगा, इफ़ इट रेन्स देन डॉट डॉट डॉट। अर्थात आपके पास ये बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिलता है, इफ़ इट रेन्स। अब आपको इसे कंप्लीट करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था, यदि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इसके बाद वाले क्लास में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। अर्थात आई विल नॉट गो एनीवेयर। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो विल का प्रयोग है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अर्थात यदि इफ़ क्लास के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो आने वाले क्लास में आपको सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करना होगा। यही रूल है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कंप्लीट करने का। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, ही एडमिटेड दैट डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ दी गई है। अब आप यहाँ ध्यान दें, आप इस दैट के बाद चाहें तो पास्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस में कोई भी पास्ट आप ले सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, जो आपको न्याय संगत लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दें, ही एडमिटेड, अर्थात ये एडमिटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसके बाद जब हमने फिल किया तो हमने यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया, जो कि आल्सो पास्ट टेंस का ही ये पार्ट है। अर्थात ये भी पास्ट टेंस की लाइन है। ही एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, ये इस सेंटेंस का कंप्लीट आंसर होता है। थर्ड क्वेश्चंस को आप देखें, वर्क हार्ड इफ डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे पूरी बात छोड़ दी गई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ध्यान दें, वर्क हार्ड ये जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की लाइन है। इस स्थिति में आपको इसके साथ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना होगा। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। अर्थात आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान दें, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज। इसके बाद आपको ये खाली छोड़ दी गई थी, इसे आपको कंप्लीट करना था। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, व्हेन के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इस स्थिति में आप जब भी इसे कंप्लीट करना चाहें तो बाद वाले क्लास में भी आपको सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। अर्थात सिंपल पास्ट में ही इस लाइन को रखना होगा। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही वेंट टू बाजार, ये इस सेंटेंस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये वर्क हार्ड जो वर्ड है यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो के पार्ट में हमने आपको रूल बता रखा है, जब कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेंटेंसेस जुड़ी होती हैं तो उस स्थिति में सेम टेंस का इस्तेमाल होता है। अर्थात अगर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। अर्थात ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, ये आप इस सेंटेंस को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते थे। सेकेंड, अगले पार्ट में हम पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट नो। अब इसके बाद आपको खाली जगह था और आपको फील करना था। इस स्थिति में आप ध्यान रखें, जब कभी भी डोंट के साथ कोई क्लास दी गई हो तो बाद वाले लाइन में आपको रिजल्ट की बात करनी होगी। अर्थात आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई ही वॉज सो लेट टूडे, कि वह आज इतना लेट क्यों था। सेकेंड,
अगली सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू कांट सक्सीड अनलेस। अब यहाँ पे आपको एक बात बताई थी हमने रूल वाले पार्ट में, अनलेस के बाद जो भी क्लॉज यूज किए जाते हैं वो अफर्मेटिव में होते हैं। दूसरी बात, अनलेस के ठीक पहले की जो लाइन है आपको निगेटिव में दिख रही है, यू कांट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते, अनलेस जब तक कि यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ अनलेस के पहले प्रेजेंट टेंस है तो उसके बाद भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। आई वर्कड हार्ड सो दैट, यहाँ आप ध्यान दें, सो दैट से ये लाइन कनेक्ट हो रही है आपस में। इस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से जुड़ी हुई है। अर्थात यहाँ अगर वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल है तो बाद वाले सेंटेंस में भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही उस सेंटेंस को रखना होगा। इस स्थिति में आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन गेट गुड मार्क्स, ये दोनों ही सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट नो वाई, ये लाइन आप इससे पहले भी देख चुके हैं, ये रिपीटेशन है, आप इस लाइन को आगे अपने हिसाब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थात आई डोंट नो वाई शी वाज एब्सेंट यस्टरडे, मैं नहीं जानता कि वह कल अनुपस्थित क्यों थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से टोटल 55 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो किसी न किसी वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में या किसी न किसी वर्ष किसी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक बात याद रखनी होगी, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है, अर्थात ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। क्वेश्चन नंबर 11, ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन बट। अब आप यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, ये बट के बाद की जो लाइन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इस स्थिति में बाद वाले सेंटेंस में हम उसके रिजल्ट की बात करेंगे, अर्थात वह पास होने के लिए कठिन परिश्रम करता था बट ही फेल्ड, किंतु वह फेल हो गया, असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ही विल नॉट कम अंटिल हिज फादर गो। अब आप यहाँ ध्यान दें, विल नॉट यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है, अर्थात यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इस स्थिति में आगे वाले लाइन में आपको सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात अंटिल हिज फादर गोज, यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फादर के साथ आप गोज का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात ही विल नॉट कम अंटिल हिज फादर गोज। माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। डू यू नो द रीजन, ये आप इसके बाद आपको कंप्लीट करना है। इस स्थिति में आपने यहाँ पे लिखा वाई शी इज एब्सेंट टुडे, ये लाइन रिपीट हुई है, ये पहले भी पूछी जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 14 की तरफ बढ़ते हैं। आल्दो शी इज रीच। अब आप यहाँ ध्यान दें, आल्दो के साथ जब कोई लाइन कनेक्ट होती है तो वहाँ पे हम अपोजिट मीनिंग की बात करते हैं, कंट्रास्ट की बात करते हैं, अर्थात आल्दो शी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, धनी है, यट शी इज माइजर, फिर भी वह कंजूस है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वेट हियर अनटिल डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी गई है। इस स्थिति में आपको ध्यान देना है, वे अनटिल के ठीक पहले वेट का इस्तेमाल है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट में लाइन है। इस स्थिति में आप यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। वेट हियर अनटिल आई कम बैक। एक बात और भी यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी, अनटिल के बाद जो क्लॉज यूज किए जाते हैं वो हमेशा अफर्मेटिव होते हैं, वो निगेटिव नहीं हो सकते, अर्थात आप यहाँ आई डोंट कम बैक ऐसा इसे कंप्लीट नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम नाउ डॉट डॉट डॉट। अब इसको आपको फील करना है। इस स्थिति में जब नाउ का इस्तेमाल हो तो उन सेंटेंसेज को कंटिन्यू के रूप में मानी जाती है, अर्थात यहाँ पे जैसे ही आप गोइंग का इस्तेमाल करेंगे ये लाइन ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाएगी, अर्थात आई एम नाउ गोइंग टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। दो ही डिडंट वर्क हार्ड, ये लाइन आल्दो की जैसा ही है, यहाँ भी अपोजिट सेंस साथ में चलते हैं, अर्थात दो ही डिडंट वर्क हार्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, यट ही पास्ड, फिर भी वह पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लास टू डॉट डॉट डॉट।
अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको, टू के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा, तभी वो सेंटेंस आपकी राइट होगी। अर्थात द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लास टू कंप्लीट द कोर्स, ये आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आंसर के साथ हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रूल्स को हम अच्छी तरह समझ सकें, देख सकें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हमने इन पर्टिकुलर रूल्स की चर्चा बेहतरीन तरीके से और विस्तृत तरीके से कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान दें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी वही चीज़ थी, आप टू के बाद जब भी यूज करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लाइन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्थात इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस सम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट नो वेन, अब आप यहाँ ध्यान दें, वेन के ठीक पहले जब आप आपको सिंपल प्रेजेंट नज़र आ रहा है, तो उस स्थिति में आप इसके बाद सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात आई डोंट नो व्हेन शी विल कम बैक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल डॉट 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 इट क्लोज्ड। अब आप यहाँ ध्यान दें, एज सुन एज के साथ चूंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, इस स्थिति में बाद वाले सेंटेंस में भी आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। अर्थात आपको यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल इट क्लोज्ड, अर्थात जैसे ही मैं विद्यालय पहुँचा, विद्यालय बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ही केप्ट ऑन वर्किंग, अब आप यहाँ ध्यान दें, ये कंटिन्यू का सेंस है। इस स्थिति में आपको यहाँ टिल के साथ लाइन को कंप्लीट करनी होगी। ही केप्ट ऑन वर्किंग टिल द एंड ऑफ द टास्क, अर्थात वह टास्क के कंप्लीट होते तक, अंत होते तक, यानी उस कार्य के समाप्ति तक अपनी कार्य जारी रखा, ऐसा यहाँ पे सेंस है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ अदरवाइज का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात यहाँ भी आपको अपोजिट सेंस का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज, अन्यथा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ रिजल्ट की भी बात की जा रही है। अर्थात यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, तो आप पास नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। वॉक प्रॉपरली लेस्ट, अब आप यहाँ ध्यान दें, लेस्ट जैसे ही इस्तेमाल हुआ, आप इसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, सही से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। विल यू वेट अनलेस आई कम बैक, ये लाइन रिपीट हो चुकी है। अनलेस के बाद आपको कभी भी निगेटिव सेंस इस्तेमाल नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। यू कांट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ ध्यान दें, अनलेस के ठीक पहले निगेटिव सेंस है, बट इसके बाद जैसे ही आपको यूज करना होगा, आपको अफर्मेटिव ही यूज करना होगा। अर्थात यू कांट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड, आप तब तक समृद्ध नहीं हो सकते जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप जरूर ध्यान दें, जैसे ही आपको हैज़ बीन का इस्तेमाल मिलता है, उस स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा ये किसी न किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लाइन होगी, और उस लाइन के साथ आपको किसी न किसी टाइम की चर्चा जरूर करनी होगी। अर्थात द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, ये जैसे ही सिंस 2 o'clock लगता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की लाइन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। ही स्पीक्स फास्टर देन, अब आप यहाँ ध्यान दें, देन के बाद जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो जनरली हमें ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात ही स्पीक्स फास्टर देन यू, और ही स्पीक्स फास्टर देन हर, मी, देम, आप अपनी मर्जी अनुसार जो चाहें आप यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। वर्क हार्ड लेस्ट, ये लाइन रिपीट हो चुकी है, लेस्ट के बाद आपको शुड का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप ध्यान दें, वेयर के पहले सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट रखा है, ये बात आपको यहाँ ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। यू कांट सक्सीड इफ, अब आप यहाँ ध्यान दें, ये चूंकि सिंपल प्रेजेंट है तो बाद वाली लाइन जो है वो सिंपल फ्यूचर है। अर्थात यू कांट सक्सीड इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, आप यदि कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड,
मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप यहाँ ध्यान दें, यू विल फेल, यहाँ पे ये कही गई है कि आप फेल हो जाओगे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते। यहाँ भी आप ध्यान दें, जो इफ है, अनलेस है, इनके पहले यदि प्रेजेंट है तो बाद की लाइन फ्यूचर होगी, यदि फ्यूचर है तो बाद की लाइन प्रेजेंट होगी। इतनी सी बात केवल आपको हमेशा याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एज सुन एज वाली जो लाइन थी उसकी ठीक निगेटिव सेंस में जब हम उसे यूज करते हैं तो नो सूनर का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात नो सूनर डिड द बेल रिंग द स्टूडेंट्स वेंट होम। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होगी, नो सूनर के साथ इंटेरोगेटिव फॉर्मेट इस्तेमाल होता है और दोनों ही स्थिति में जो टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। आप यहाँ ध्यान दें, डिड है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है अर्थात ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हम ये कहना चाह रहे थे कि नो सूनर के साथ आपको दोनों ही क्लासेज में एक ही टेंस का इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, वी स्टेड अंटिल यू कम बैक। यहाँ आप ध्यान दें, अंटिल के पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट रखा है, इस बात को आप ध्यान दें। प्लीज कम व्हेनेवर यू आर फ्री, ये जो सेंटेंस है आप इसे अपने मर्जी अनुसार चेंज कर सकते थे, अर्थात यहाँ पे आप ध्यान दें, कम यहाँ पे यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट में है और आर का इस्तेमाल हुआ है वो भी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, डोंट स्मोक बिकॉज, अर्थात बिकॉज के बाद जो लाइन आती है उसमें आपको बिकॉज के पहले आई हुई सेंटेंस का कारण बताना होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो क्यों कह रहे हैं वो आपको कारण बताना होगा। डोंट स्मोक बिकॉज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अर्थात आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, माई फादर ऑर्डर्ड मी बिकॉज, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, बिकॉज का इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद वाले चीज़ में हमें उसके कारण बताने होंगे। हमारे पिताजी ने हमें आदेश दिया बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल, क्योंकि मैं सही से नहीं कर रहा था अपना काम तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, प्लीज पे अटेंशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आप ध्यान दें, अटेंशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, अर्थात इसके बाद वाली लाइन में आपको टू का यूज करना होगा। प्लीज पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, अर्थात आपको हमारे शब्दों पर ध्यान देना चाहिए या ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, ही नीदर केम टू सी मी। अब आप यहाँ ध्यान दें, नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है, अर्थात ही नीदर केम टू सी मी नॉर ही गेव मी अ रूपी, अर्थात ना ही वो मुझसे मिलने आया और ना ही उसने मुझे एक भी रुपए दिए। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी थी, नीदर नॉर के साथ आपको दोनों ही सिचुएशन में एक ही टेंस का यूज करना था, अर्थात अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने इसे भी पास्ट इंडेफिनिट में रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, उसे केवल फाइंड नहीं हुआ, अर्थात केवल उसके ऊपर विलम्ब, फाइन का मतलब होता है किसी तरह का अगर आपको दंड दिया जाए, अर्थात किसी तरह का अगर आपके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाए तो उसे फाइन कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है ही वॉज नॉट ओनली फाइन। अब आपको यहाँ ध्यान देना था, नॉट ओनली जैसे ही मिला आपके दिमाग में बट आल्सो आ जानी चाहिए थी। ही वॉज नॉट ओनली फाइन बट पनिश्ड आल्सो, ये आपकी सेंटेंस कंप्लीट होती है। आई एम सो फास्ट, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये सेंटेंस आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब भी आपको सो के बाद एडजेक्टिव मिलता है तो आप उसके पहले देखें कि किस टेंस में है लाइन। अगर वो प्रेजेंट में है तो यहाँ आगे वाली लाइन में कैन नॉट लगाइए, यदि पास्ट में है तो आगे वाली लाइन में कुड नॉट यूज करिए, अर्थात आई एम सो फास्ट, मैं इतना फास्ट हूँ, दैट आई कांट स्टॉप एट वंस, कि मैं तुरंत नहीं रुक सकता। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, स्टडी वेल अदरवाइज, अदरवाइज के बाद वाली जो चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको कारण बताना होगा। हम आपको क्यों कह रहे हैं कि आप स्टडी वेल करिए, आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यू विल फेल, आप फेल हो सकते हैं, अर्थात स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल, अच्छे से पढ़ो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, द पेशेंट रिकवर्ड आफ्टर द डॉक्टर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आफ्टर के पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट की लाइन है। इसके बाद जब हम यूज करेंगे, जिस टेंस का यूज करेंगे उसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, अर्थात हम उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट ही यूज कर सकते हैं। द पेशेंट रिकवर्ड आफ्टर द डॉक्टर हैड प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एट टाइम। अब आप यहाँ ध्यान दें, हैड प्रेस्क्राइब्ड, ये हैड के बाद V3 का यूज हुआ है, अर्थात ये जो लाइन है ये
पास्ट परफेक्ट टेंस की लाइन है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे आपको समझना होगा। और यदि आपने न देखा हो तो आप हमारे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हमने रूल्स की चर्चा की है, वहां आपको बेहतरीन रूल्स मिल सकते हैं। आप उन रूल्स की सहायता से किसी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे ये चाहेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। आई डोंट लाइक व्हाट यू लाइक। मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, यहाँ डोंट लाइक जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसके बाद की जो लाइन यू लाइक है ये भी हमने सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें। माई फ्रेंड गेव मी अ बुक विच। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ गेव ये जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात ये लाइन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की है। उस स्थिति में आगे वाली जो लाइन आएगी विच के बाद वो भी पास्ट में होनी चाहिए। अर्थात माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, मेरे मित्र ने मुझे एक किताब दी, विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, जो कल गुम हो गई थी, जो कल खो गई थी। इस स्थिति में यहाँ वाज पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ भी आप ध्यान दें, ये स्टूड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये लाइन जो है ये हु से कनेक्ट हो रही है। इस स्थिति में इसके बाद की जो टेंस है वो भी पास्ट में है, अर्थात द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास वाज माई फ्रेंड। जो लड़की कक्षा में प्रथम लाई है वो मेरी मित्र थी, वो मेरी सहेली थी। ऐसा यहाँ पर्टिकुलर सेंस का यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टोटल हम 57 क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें। सुदामा वाज सो पुअर। अब आपको हमने अभी अभी बताया था, यदि आपको शो के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल मिलता है तो आप उसके पहले ध्यान दें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो लाइन है या पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो आगे वाली लाइन में कुड नॉट लगेगी, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगी, जैसा कि हमने आपको बता रखा था। सुदामा वाज सो पुअर दैट ही कुडंट पे हिज फी। अब आप यहाँ ध्यान दें, दैट के बाद वाली लाइन में कुड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें। द शॉप्स वर क्लोज्ड सो। इसके बाद जब आप सो के बाद कुछ इस्तेमाल करेंगे तो वहां आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में अर्ली यहाँ एक एडवर्ब है, अर्थात ये कहा गया है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आया है। द शॉप्स वर क्लोज सो अर्ली टुडे, अर्थात जो दुकानें थीं वो आज बहुत जल्दी बंद हो चुकी थीं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। नेवर रेस्ट टिल यू। अब आप यहाँ ध्यान दें, इसके बाद डॉट डॉट लाइन खाली हुई है, अर्थात ये कह रहा है कि आपको तब तक नहीं रुकना चाहिए, तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। अर्थात नेवर रेस्ट टिल यू गेट योर गोल। आपको तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहाँ ध्यान देनी है, इफ के ठीक पहले जो लाइन है वो सिंपल प्रेजेंट की है। उस स्थिति में आगे वाली लाइन में सिंपल फ्यूचर ही आएगी। यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ यू विल वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। हार्ड वर्क इज इसेंशियल। मेरे प्रिय विद्यार्थी, कह रहा है कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम आवश्यक है। काहे बदी आवश्यक है, तो आप वहाँ 2+V1 की सहायता से इस लाइन को कंटिन्यू करें। टू गेट सक्सेस, अर्थात सफल होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड सो दैट डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद लाइन खाली थी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना था, ये सो दैट का जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये ताकि के सेंस में हुआ है, अर्थात उसने अपने तलवार को खींचा ताकि वह अपने दुश्मनों को काट सके। आप ऐसा अगर कहते हैं तो भी ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। सिर्फ आपको ध्यान देना होगा, ये ड्रीव जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हमें अगले वाले क्लास में भी सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा, अर्थात सो दैट वाले लाइन में दोनों ही स्थिति में जो टेंस होते हैं वो एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। डोंट मेक अ नॉइज अदरवाइज, अर्थात आपको शोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा यू विल पनिश, आपको दंडित किया जाएगा। यहाँ ध्यान दें आप, अदरवाइज के पहले सिंपल प्रेजेंट है और बाद वाले लाइन में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। इट टू लीव बट डोंट। अब आप यहाँ ध्यान दें, कह रहा है इट टू लीव, अर्थात जीने के लिए खाओ, बट डोंट लीव टू इट, लेकिन आप खाने के लिए जियो मत, अर्थात इट टू लीव, आप जो खाएं वो जीने के लिए केवल खाइए, बट डोंट लीव, लेकिन आप
जीवित मत रहिए टू ईट खाने के लिए, अर्थात आपको कुछ करना चाहिए। ये एक तरह का आपका फ्रेजल कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर, ये आपका पास्ट परफेक्ट की लाइन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चूंकि यहाँ पे हैज का इस्तेमाल हुआ है अर्थात हैज प्लस V3 है, तो आगे वाली लाइन में आपको देखना होगा कि हैज प्लस V3, ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट की लाइन है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होगा। अगर यहाँ हैड होता तो यहाँ पे आपको V2 यूज करना होता, अर्थात इसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखना होता। अब आपको इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस की जानकारी के लिए हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं आप उसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।